ओशिन एसिडिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको महासागरीय अम्लीकरण। मतलब जब महासागरों में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो वो होता है ओशिन एसिडिफिकेशन। चलिए समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जो 7 अगर पीएच वैल्यू से देखा जाता है, अगर पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है, 7 से कम है तो उसको एसिडिक माना जाता है, और 7 से अधिक होता है उसको माना जाता है एल्कलीन, बोले तो क्षारीय। यहाँ पर जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, जो मिल्क होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ब्लैक कॉफ़ी और ज़्यादा होती है, ठीक है, लेमन जूस भी एसिडिक होता है, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ये हमारे एल्कलाइन मिलेंगे, क्षारीय होते चले जाते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, ओशिन एसिडिफिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका एक इफेक्ट दिखाया गया है कि अगर जैसे जैसे एसिडिफिकेशन होगा कोरल्स पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इस इमेज से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, कहाँ पर, समुद्र में, वैसे वैसे ओशिन का एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी, किसमें, ओशिन में, समुद्र में, तो उसका अम्लीकरण बढ़ता चला जाएगा। ओशिन एसिडिफिकेशन को इविल ट्विन बोला जाता है। एक तो इसका ऐसे CO2 की जब मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, और उसका एक दूसरा इंपैक्ट भी होता है, वो होता है ओशिन एसिडिफिकेशन। जब भी इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो दो नुकसान होते हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग होती है और दूसरा होता है ओशिन एसिडिफिकेशन। और इस इमेज को याद रखिएगा, जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा है वैसे वैसे ओशिन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। तो चलिए समझते हैं। ओशिन एसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच सी वाटर बिकम्स मोर एसिडिक। समझ गए, नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे जैसे समुद्र में एसिड की मात्रा बढ़ती है, वो इसलिए क्योंकि समुद्र क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, किसको, इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हमारे जो फॉसिल फ्यूल, जो ईंधन जलाए जा रहे हैं, जीवाश्म ईंधन, तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। साथ में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो समुद्र होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके एब्जॉर्ब करने से ही ओशिन में जो ओशिन की जो एसिडिक वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। होता क्या है कि जो ओशिन होते हैं, समुद्र होते हैं, एटमॉस्फेयर की कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि अगर 100 यूनिट CO2 अगर रिलीज हुई इन्वायरमेंट में तो 30 तो समुद्र में चली जाती है और बाकी होती है इन्वायरमेंट में रहती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देती है। तो जैसे जैसे बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, किसमें, समुद्र में भी। CO2 बढ़ कहां से रहा है, एज द लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर CO2 इंक्रीज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जैसे एनर्जी के प्लांट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल से चलते हैं, जीवाश्म ईंधन से चलते हैं, कोयले से चलती हैं, कारें वगैरह हो गई, ठीक है ना। चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, जैसे हो क्या रहा है कि हम लोग जंगल काटते जा रहे हैं, इन पेड़ों में क्या होता है, कार्बन सन्निहित रहता है, मतलब कि कार्बन को अपने आप में समाये रखते हैं। तो जैसे जैसे हम जंगल को काटते जाएंगे तो क्या होगा, उसको हम जलाएंगे, पेड़ काटेंगे तो उनको जलाएंगे, जलाएंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो CO2 जो पेड़ों के अंदर थी वो कहाँ पर आ गई जाके, कार्बन, वो हमारे एटमॉस्फेयर पर आ जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी CO2, उसको एब्जॉर्ब करना भी कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा ओशिन, और ओशिन का जो है एसिडिफिकेशन है वो बढ़ता जाएगा। आगे समझते हैं। देखो होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि पाई जाती है नेचुरली एटमॉस्फेयर में, वो आसानी से घुल जाती है किसमें, समुद्र में। फिर क्या होता है, वाटर कहाँ पे होता है, समुद्र में। क्या होता है, ओशिन में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं और समुद्र में बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि होता है वीक एसिड। लेकिन एसिडिफिकेशन तो हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिली तो बनाया कार्बोनिक एसिड, जो बना वीक एसिड। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, फिर क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे समुद्र में उतना ही एसिडिफिकेशन बढ़ता जाएगा। तो पहले यहां से एसिडिफिकेशन बढ़ता है, बाद में अगर ये भी डिवाइड हो जाते हैं तो यहां से भी एसिडिफिकेशन बढ़ता है, किसका, समुद्र का। वही यहां बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर से इसने ऑब्जर्व कर लिया पहले, तो इसके बाद ये घुल गई किसमें, पानी में,
और पानी से रिएक्ट करने के बाद बनाया कार्बोनिक एसिड, तो ये क्या हुआ, लेस एसिडिक होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया किसमें, हाइड्रोनियम आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। तो जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी, ये होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी कि ये इसके आगे जो बात आगे बढ़ेगी वो ज़्यादा एसिडिक होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा ओसिन एसिडिफिकेशन। इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे जो कार्बोनेट, ठीक है ना, हार में लाइफ फॉर्म्स जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कोरल होते हैं, कोरल में क्या होता है, उसमें कार्बोनेट तो होता है, ठीक है ना, उनको नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपको ये सीपी दिख रही है, शंख दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक जो निशान पड़े हुए हैं, इनको नुकसान पहुंचाता है एसिड, तो कोरल को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, उन सारे जीवों को नुकसान पहुंचाता है जो सेंसिटिव होते हैं एसिड के लिए, एसिडिटी के लिए। तीसरा, अब होता क्या है कि अगर नीचे वाले जीवों को नुकसान पहुंचाएगा तो फूड चेन पूरी बिखर जाएगी ना, क्योंकि मान लो इस जीव को नुकसान पहुंचाया, इसको खाता था ये वाला, इसको खाता था ये वाला, अब यही मर गया तो ये भी मर जाएगा और ये भी मर जाएगा। तो कुल मिला के ये फूड चेन पूरी बिगाड़ देता है। हार्म ऑर्गेनिज्म हायर अप द फूड चेन दैट फीड ऑन दीज सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। अब जरा प्रश्न ये है कि कहते हैं ना कि ओसिन एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो आपके दिमाग में ऐसी इमेज बनी होगी कि जो एसिडिफिकेशन हो रहा है यानी 7 से कम वैल्यू होगी ओसिन की, जो एसिडिक वैल्यू होती है, यानी समुद्र का जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होगा, तभी तो बोल रहे हैं एसिडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी जो ओसिन का समुद्र का जो पीएच वैल्यू है 8.1 है, यानी कि क्षारीय में आती है। लेकिन फिर क्यों बोलते हैं कि ओसिन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, वो इसलिए बोलते हैं कि पहले क्या थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसके पहले थी 8.2 और आज कितनी हो गई है, पीएच वैल्यू 8.1। तो 8.2 से 8.1 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अभी भी अल्कलाइन ग्रुप में है, समझ गए ना, इसकी पीएच वैल्यू 8.1 है, लेकिन फिर भी इसको माना जाएगा क्या है, ओसिन एसिडिफिकेशन। ये मैंने इसलिए बताया कि लोगों के मन में, दिमाग में ये होता है कि पीएच वैल्यू शायद 7 से कम होगी, बट ऐसा नहीं है। ओसिन की जो पीएच वैल्यू होती है इस वक्त 8.1 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओसिन एसिडिफिकेशन। जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।